फ्रेंड्स, मैम आपके सामने फिर से आई है एक नया और वंडरफुल स्टोरी लेके। और इस टाइम मालूम है ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी है एनिमल्स की, और वो भी जंगल के एनिमल्स की। तो मालूम है ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमको एक एक एनिमल की और एक एक जीव जंतु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो देखिए आजकल क्या हो रहा है। हम सारे के सारे लॉकडाउन में बैठे हुए हैं क्योंकि एक छोटा सा कीटाणु जो है कोरोना वायरस, वो हमको डरा के हमारे घर में बिठाए हुए हैं। तो सारे के सारे जीवाणु, सारे के सारे कीटाणु, सारे के सारे जीव जंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो होपफुली आप ये स्टोरी एंजॉय करोगे और इस स्टोरी में अंत तक बने रहोगे। और आप सब ने मेरा ये चैनल यानी कि यूनिक लर्निंग सब्सक्राइब कर लिया है। जिसने नहीं किया है तुरंत नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके बाद लाइक बटन दबा के आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वंडरफुल स्टोरी शेयर कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स डालिए ताकि मैम को भी मोटिवेशन मिले और मैम जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और अलग अलग नेचर के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर सके। सो चैनल में बने रहिए और मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्तों को थैंक यू जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है और जो चैनल के सारे वीडियोस को देखते हैं। सो हैव अ नाइस टाइम। Thank you and stay tuned till the end. Today ma'am is there with a new and wonderful story, that is you have to respect everyone, and it is about the animal kingdom. So let's know that what this story is telling you. So are you interested? Hope all of you are interested in a story of so many animals. So let's go over to the story. In today's story, there is a king. One day, the king was appointing various animals at different posts. So let's tell this story in Hindi also. तो एक जंगल था, उसके एक राजा थे और वो राजा क्या कर रहे थे? वो अपने सारे जंगल के जानवरों को एक एक पोस्ट दे रहे थे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने डिफरेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, अलग अलग पोस्ट देते हैं उनको। उसी तरह वो जंगल का जो राजा लायन था, देखिए ये राजा लायन है और वो सारे जंगल के जानवरों को एक एक पोस्ट दे रहे थे। तो मालूम है क्या होता है? तो उन्होंने चीता को अपॉइंट किया आर्मी कमांडर। क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि वो फास्टेस्ट रनर है, यानी कि वो बहुत तेजी से फुर्ती से भागता है। तो उन्होंने चीता को अपॉइंट किया आर्मी कमांडर। फिर क्या किया? उन्होंने जो एलिफेंट था वो बहुत ही बुद्धिमान था और वो अपनी बुद्धि से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता था, बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देता था। तो इसलिए उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वैसे ही वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गया अपना प्यारा हाथी। फिर क्या हुआ? इसी तरह उन्होंने अलग अलग एनिमल्स को, उस जंगल के सारे जानवरों को एक एक पोस्ट दी। जैसे कि आप भी क्लास में क्लास मॉनिटर बनते होगी और क्लास में अलग अलग आपको भी पोस्ट मिलती होगी, वैसे ही जंगल के सारे जानवरों को एक एक मिल गई पोस्ट। अब कौन बचा मालूम है आपको? केवल और केवल 3 जानवर। वो कौन थे 3? मालूम है? वो था एक रैबिट यानी कि खरगोश, एक था आपका टॉर्टॉइस यानी कि कछुआ, और एक रह गया आपका डोंकी यानी कि गधा। अब बाकी जो
सारे जानवर थे वो उनको चिढ़ाने लग गए। वो बोलने लगे ये लोग क्या करेंगे, ये जो खरगोश है वो तो सबसे डर जाता है, डर के भाग जाता है। और ज़ेब्रा ने कहा कि जो कछुआ है उसको तो घंटों लगते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो ये क्या करेगा, उसको तो एक इंच भी घूमने में, एक इंच भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लग जाएंगी। तब मालूम है घोड़े ने बोला कि ये जो गधा है वो तो पूरा ही गधा है, वो क्या कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब क्या हुआ, तीनों एक साथ बोले कि ये तीनों तो, सारे जानवर मिलके बोले कि ये तीनों तो किसी भी काम के नहीं हैं, उनको तो कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन तभी वहाँ का जो राजा था शेर, वो बहुत बुद्धिमान था। उसने बोला ऐसी बात नहीं है, हर एक जानवर को एक एक पोस्ट मिलेगी। तो उसने बताया कि दोस्तों, हमको हर एक आदमी को, हर एक जानवर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक एक जीव जंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एक एक जीव जंतु की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सब में एक एक विशेषता पाई जाती है। तो उस विशेषता के अनुसार ही आज मैंने सबको एक एक पोस्ट दी हुई है। अब देखिए हमारा जो खरगोश है वो बहुत ही तेज दौड़ सकता है, तो उसको मैं दे रहा हूँ मैसेंजर का पोस्ट, यानी कि वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। कोई भी अगर शिकारी आ रहा है तो उसका मैसेज वो हम तक जल्दी से जल्दी पहुँचाएगा, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकता है। फिर टॉर्टॉइस को यानी कि कछुए को उसने दिया एक पोज जो कि वो छुप के देख सकता है, क्योंकि मालूम है उसकी जो ऊपर की शेल होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, वो अपनी बॉडी भी शेल के अंदर घुसा लेता है, तो वो उसमें छुप सकता है। तो लोगों को लगेगा कि ये कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ छुप करके वो जान जाएगा कि कोई एनिमी आ रहा है कि नहीं, और वो स्पाई का काम करेगा। वो आके बताएगा मुझे कि कौन सा एनिमी आने वाला है, कौन सा शिकारी आ रहा है, तो वो छुप छुप के सारी चीज़ें पता करेगा। फिर उसने गधे को बोला कि गधे, तुम तो बहुत तेज़ी से चिल्ला लेते हो क्योंकि तुम्हारी बहुत ही तेज आवाज़ है, तो इसलिए तुम जो है बुगल बजाने का काम करोगी। तो इस तरह से सारे जीव जंतुओं को उस जंगल के एक एक पोस्ट मिल गई, सारे के सारे खुश हो गए और उन्होंने बोला वाह, मैं भी बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तो इससे आपको पता चलता है कि सभी की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। जो आप लोग अंत तक स्टोरी में बने रहे, आपने मेरे ख्याल से ये अच्छे से जान लिया होगा कि आपके एक एक फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको जब आप टीम बांटते हो, जैसे कि आप क्रिकेट की टीम या फुटबॉल की टीम बांटते हो, तो एक एक पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको ध्यान दीजिए और उनके अनुसार उन्हें टीम में बांटिए। तो आपका होमवर्क है कि आप सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, सबको रिस्पेक्ट करेंगे और एक एक जीव जंतु की ओर ध्यान देंगे कि उसके अच्छे अच्छे फीचर्स क्या हैं और वो आपकी किस तरह से मदद करता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इवन आपका एक छोटा सा मकड़ी जो आपके घर की दीवारों पे होता है, वो आपकी मदद करता है, क्योंकि मकड़ी के जाल में कई सारे जीव जो हैं छोटे वाले, जैसे मक्खियाँ फंस जाती हैं और वो निकल नहीं पाती, और फिर उनको या तो मकड़ी खाता है या फिर उसको छिपकली खाता है। तो देखिए ये सारे के सारे जीव जंतु आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। तो इसी तरह आप मेरा वीडियो देखते रहिए, चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हर समय जब भी मैम नए वीडियो पोस्ट कर रही है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और होपफुली आप एंजॉय कर रहे हो वीडियोस को।
So thank you. Have a nice time.